हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही शानदार तरीका। सबसे पहले हम आपको लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ नंबर का स्क्वायर, जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 121, 100 और 11 का 120 और यह हो जाएगा 12 का 144। कुछ नंबर्स का इधर लिख लेते हैं, जैसे कि 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 756 और 25 का स्क्वायर 625। स्क्वायर रूट निकालने का एक आज का जो टॉपिक है वो स्क्वायर रूट निकालने का है, जिसमें हम आपको नंबर्स बताने वाले हैं, जैसे कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। और यहाँ पर लिखने वाले हैं आंसर का यूनिट डिजिट। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट, जिसमें कि हम नंबर यहाँ पर लिखेंगे उनका क्या होता है। तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जैसे कि 1 हो, 4 हो, 1 के सामने वाला तो इसका 1 भी हो सकता है और लास्ट में 9 भी हो सकता है। 4 के लास्ट में 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है 5, तो 5 का 5 ही रहता है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 6, तो 6 का 4 और 6 और लास्ट का नंबर लिखा हुआ है 9, तो 9 में इसका 3 यानी कि 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। इसको लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका कि लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट देखते ही बता सकते हैं हम लोग कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, नॉट परफेक्ट
स्क्वायर यूनिट डिजिट। यदि किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8, यदि किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 लिखा हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये पॉइंट नोट करने वाला है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर यानी लास्ट में 2, 3, 7, 8 लिखा हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब आपको हम बताते हैं। जैसे कि नंबर हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है 7921। 7921 हमें लास्ट का पेयर बनाने हैं 2 डिजिट के, जिसमें हमारा डबल डिजिट ये इधर 21 इधर 79। तो 21 लास्ट में 1 लिखा हुआ है तो 1 किस में आता है, 1 और 9 में आता है। तो हमारा इसका 1 भी हो सकता है और इधर 9 भी हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर 79 है तो 79 इस रो में देखना है कहाँ पर आता है। तो 79 हमारा 9 और 10 के बीच में आता है। 9 और 10 के बीच में नंबर हमारा 81 या 89। अभी हमारे पास दो नंबर है, या 81 हो सकता है 89, लेकिन हमको ये सब नहीं देखना है। हमको क्या देखना है, कन्फर्म नंबर निकालना है। कन्फर्म नंबर क्या होता है यानी बताना है। तो सबसे पहले ये देखना है इसमें जो ये 79 ये किस के पास में है, 81 के पास में है, 100 के पास में। अगर ये 81 के पास में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका हुआ, यानी 81 का। ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर है 6724। लास्ट का नंबर देखना है इसमें 24, यानी 4, 2 और 8। तो इसका 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। 2 और 8 दोनों में कोई भी हो सकता है। इधर हमारा लिखा हुआ है 67, तो 67 किस रो में आता है, 67 यानी कि 8 और 9 में। तो ये 82 का भी हो सकता है और 88 का, लेकिन हमें कंफर्म बताना है किस नंबर का ये होगा। तो 67 किसके पास में है, 64 या 81, 64 के पास में है। तो किसका हुआ ये, 82। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास √5041। पेयर बनाना है जिसमें कि 1 लिखा हुआ है, तो 1 यानी 1 या 9, किसी का भी हो सकता है। ये 50 कहाँ पर आता है, 50 हम इधर देख रहे हैं 7 और 8 के बीच में आता है। तो हमें नंबर लिखना है, सबसे पहले ऊपर वाला ही लिखा जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो 7 लिख दिया, यानी ये 71 या 79 किसी में भी हो सकता है। अब हमें पता कैसे करना है यार 71 या 79 में किसका होगा।
तो हम उसको देखने के लिए जिसके ये नंबर करीब होता है, यानी 49 के करीब में है, तो यानी ऊपर वाला नंबर लिखा जाएगा। तो राइट आंसर हुआ 71। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास लिखा हुआ है √2916। पेयर बनाना, सबसे पहले हमें क्या करना है, पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद इसमें ये देखना है 16 यानी 6, तो 6 जो हमारा आता है वो 4 और या 6 दोनों के पास में आता है। 4 या 6 ये तो हो गया क्लियर। अब 29 जो लिखा हुआ है, 29 किसके करीब में आता है, यानी दोनों के बीच में आता है, 5 और 6 के बीच में। 29 जो नंबर आता है वो हमारा 5 और 6 के बीच में आता है। हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो हमें 5 लिखना है। तो 5 में नंबर हुआ हमारा 54 और 56। अब मुझे एग्जैक्टली पता करना है, बार बार ये नहीं लिखना है। तो पता कैसे ही चलेगा, ये 29 किसके पास में पड़ रहा है, 25 के या 36 के, तो यानी 25 के। तो नंबर हमारा जो हुआ वो हुआ 54, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइव 4 6 2 4। लास्ट का नंबर देखना है 4, जो कि 2 और 8। अब इधर 46 लिखा हुआ है, 46 किसके करीब में आता है, यानी दोनों के बीच में आता है। 46 आता है 6 और 7 के बीच में, तो हमें 6 लिखना है। स्मॉलेस्ट नंबर लिखा जाता है, यानी नंबर हुआ हमारा 62 और 68। अब मुझे एग्जैक्टली बताना है किसका स्क्वायर रूट है, यानी ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो 46 7 के करीब पास में पहुंच रहा है, तो हमें नंबर लिखना है 68। किसके पास में है ये, 46 तो 49 के पास में है, तो नीचे वाला नंबर यानी बिगेस्ट नंबर ये लिखा जाएगा, यानी ये दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी ये नंबर 4624 68 का स्क्वायर है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये ऐसा कोई एग्जाम बचा नहीं जिसमें ये आया ना हो। नंबर बहुत इजी है, 1296, और जिसको हम लोग बोलते हैं अपवाद। इसमें अभी तक किसी ने ना कोई ट्रिक बना पाई है ना बनी है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, जो कि ये 36 का स्क्वायर होता है। चलिए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जैसे हमने स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144, 13 का 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400 और 21 का 441, 22 484, 23 529, 24 576 और 25 का 625। अब जैसे इसके लास्ट में क्वेश्चन का कोई भी नंबर दिया, नहीं नंबर दिया है, उसका लास्ट डिजिट हमें देखना। अगर 1 आता है तो 1 में 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, या तो वो लास्ट में उसका यूनिट डिजिट यानी 1 आएगा या 9 आएगा। अगर 4 लिखा हुआ है तो उसमें 2 आएगा या 8 आएगा। इसमें 5 लिखा हुआ उसका एग्जैक्टली 5 ही आएगा। जिसमें 6 लिखा हुआ उसका 4 या 6 होगा। जिसमें 9 लिखा हुआ उसमें 3 या 7 हो सकता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 5041, तो हमें देखना है सबसे पहले 1, यानी 1
1 में भी आता है और 9 में भी आता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है 50, तो 50 जो हमारा नंबर है वो 7 और 8 के बीच में आता है। 7 और 8 के बीच में आता है 50, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, यानी 7 उठाना है, तो 71 और 79। अब इन दोनों में हमको ये पता करना है कि नंबर कौन सा सही है, किस नंबर का है, और एक ही बार में बताना है। तो जिसके 50 करीब में होता है वो नंबर ले लिया जाता है। तो 50 किसके करीब में है, यानी 49 या 64, तो 49, तो नंबर हमारा हुआ 1, यानी 71 का करेक्ट।